पृथ्वीराज चौहान में जब से नागार्जुन को पता चलता है कि उनके काकू शाह यानी राजा सोमेश्वर चौहान को उनके पिता राज सिंहासन सौंपने वाले हैं, तब से नागार्जुन बौखलाया हुआ होता है। वो किसी भी हाल में राजा सोमेश्वर को खत्म करना चाहता है। इसीलिए नागार्जुन राजा सोमेश्वर को मारने के लिए गुरितों के भेजे गए व्यापारियों से हाथ मिला लेता है। और जब राजा सोमेश्वर सभी के सभी राजाओं को लेकर मां भवानी के मंदिर निकल जाते हैं, तब नागार्जुन पुल को तोड़वा देता है। तो दूसरी ओर राजकुमारी संयोगिता की चुन्नी रह जाती है। इसीलिए पृथ्वी कहता है कि मैं चुन्नी पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक वो निकल जाते हैं और चुन्नी रह जाती है। इसलिए पृथ्वी संयोगिता के पास जाते हैं और उनकी चुन्नी मां भवानी के मंदिर ले जाते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही पुल टूट जाता है। राजा सोमेश्वर सभी राजाओं की जान बचाते हैं। इसलिए राजा जयचंद के अलावा सभी राजा सोमेश्वर से खुश हो जाते हैं और संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा जयचंद अपने अहंकार में होते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो दूसरी तरफ दुश्मन राजा जयचंद को मारने के लिए निशाना साधता है, लेकिन सही मौके पर पहुंचकर पृथ्वी राजा जयचंद की जान बचा लेता है। लेकिन फिर भी राजा जयचंद गुस्सा का कम नहीं होता है। वो फिर से राजा सोमेश्वर को ही दोषी ठहराते हैं। और जब पृथ्वी और सभी घर पहुंचते हैं, तब नागार्जुन अपनी मां को इशारे से बता देता है कि उनके देवर शाह नहीं मर पाए। इसीलिए नागार्जुन की मां ने जो नागार्जुन के लिए कपड़े बनवाए थे, वो उन्हें जला देती हैं और नागार्जुन को डांटने लगती हैं। नागार्जुन को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपने मरे हुए पुत्र को जिंदा कर लीजिए या फिर एक पुत्र और पैदा कर लीजिए। रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नागार्जुन को मारने के लिए हाथ उठाती हैं, लेकिन नागार्जुन उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप सिलाई कढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सिंहासन को पाने के लिए क्या करना है क्या नहीं हम देख लेंगे। रानी रोकर रह जाती है। तो दूसरी तरफ पृथ्वी राजकुमारी संयोगिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके पिता कभी खुश नहीं होते क्या? वो कब खुश होते हैं? तब राजकुमारी बताती हैं कि जब वो शतरंज खेलते हैं और जीतते हैं, तब वो खुश होते हैं। और बस पृथ्वी राजा जयचंद को खुश करने के लिए शतरंज में राजा जयचंद को चुनौती देता है। राजा सोमेश्वर चिंतित हो जाते हैं कि पृथ्वी को हराना मुश्किल है। जयचंद पहले से ही गुस्से में हैं। अगर वो हार गए तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन खेल शुरू हो चुका होता है। देखना अब काफ़ी मज़ेदार होगा कि अब इस शतरंज के खेल में क्या होता है। बात बिगड़ती है या संवरती है? आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।